यस यस मोंटी, मोंटी याद करो, क्या तुम उस औरत को पहचानते हो जो जीप चला रही थी? नहीं। उस लड़के को जिसका वो खून कर रही थी? बिल्कुल नहीं। ऐसा हादसा कभी किसी फिल्म में देखा होगा? कभी नहीं। कभी किसी ने कोई कहानी सुनाई होगी? नहीं। कोई उपन्यास, कोई नॉवल? मेरे ख्वाब में भी कभी नहीं। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये तस्वीरें कैसे और कब उठी? कल रात जब मैं गिटार के हाई नोट्स बजा रहा था। सिस्टर, साहब को गिटार दो, फिर वही धुन, आंख बंद करके फिर सो जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, इस बार मैंने कुछ और भी देखा है। एक सुनी सी वादी, काली माँ का मंदिर है, एक बाल है, तालाब भी है, लेकिन लड़की वही थी डॉक्टर साहब, और लड़का वही था। डॉक्टर डैनियल, जबकि इसका ताल्लुक मोंटी की जिंदगी की किसी याददाश्त या सदमे से नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसके पिछले जन्म? हाँ। What nonsense, डॉक्टर शास्त्री। इस मॉडर्न जमाने में भी आप रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं? डॉक्टर शास्त्री, आखिर आप शास्त्री जी ही निकले। वेल, आपने पिछला संडे स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। दक्षिण भारत के एक गांव में 5 साल के बच्चे को पूरी गीता और रामायण संस्कृत में याद थी, और वो अपने पिछले जन्म के माँ बाप और गांव का पूरा ब्यौरा बताया। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब ये बात सच साबित हुई तो ईश्वर की सनहोनी पर वो हैरत में आ गया। डॉक्टर शास्त्री, छोड़िए इन पिछड़ी बातों को। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ साइकोसिस। चलिए बाकी बातें हम लोग कंसल्टिंग रूम में करें। मेरी राय में मोंटी को 1 महीने के लिए कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, और इसे वो खास धुन उस वक्त तक नहीं बजानी चाहिए जब तक कि हम लोग किसी नतीजे पे न पहुंचे। डॉक्टर साहब, मोंटी अगर 1 महीने की छुट्टी चला गया तो हम लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि इनकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए? मेरी राय में तुम किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, जैसे कश्मीर, दार्जिलिंग, ऊटी। नहीं डॉक्टर साहब, बिना म्यूजिक के कोई भी हिल स्टेशन मुझे आराम नहीं दे सकता। एक हिल स्टेशन इसे आराम दे सकता है सर, और वो है ऊटी। हाँ सर, इसका वो गाना है ना, दर्द दिल दर्द जिगर, वो बात सुपर हिट है, डेली बजता है सर। ऊटी ऊटी प्यार की ऊटी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ऊटी जाता हूँ डॉक्टर साहब। आई गो टू ऊटी। दिल में जगह पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। फिर वो मेरा दीवाना हो गया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम सब उसके फैन हो, लेकिन वो मेरा फैन हो गया। छुट्टी कर दी साले की। मेरी तरफ घूर घूर के गा रहा था। क्या गा रहा था? आगे क्या बोला था वो? बहुत बहुत अच्छा था। जुदा हो जाएंगे, क्या था वो? और थोड़ी देर में हम जुदा हो जाएंगे, और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते खो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया
आपने। क्या बात है, 6:30 बजे तक लाइब्रेरी में अकेली बैठी हो? उसने मुझे 6 बजे क्वालिटी रेस्टोरेंट में बुलाया था। तो तुम नहीं गई? नहीं रीटा, आई स्वेयर बाय गॉड, मेरा दिल बहुत जोरों से धक धक कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा। आई एम टोटली ब्लैंक, यू नो। ये है उसकी प्यार की आवाज। लेकिन मैं तो उसे मिलने नहीं गई। ये है तुम्हारे प्यार की आवाज। क्या बकती हो? मेरी जान, ये वो तूफान है जो रोके से न रुका है न रुकेगा। इसे जितना रोकोगी उतना बढ़ेगा। बढ़ता है बढ़ने दो, आता है आने दो। वो देखो, वो मुझे घूर रहा है। वो तुम्हें देख ही रहा है ना, छू तो नहीं रहा। एक बात पूछूं मोंटी? पूछो। वो मेरी सहेली है ना रीटा, वो कह रही थी कि शहरी लड़के होते हैं ना, वो भावरे होते हैं, फूलों पे मंडराते हैं और फिर भाग जाते हैं। मतलब ये कि पहले वो गाना वाना गाते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता होटल में लेके जाते हैं। फिर तुम मेरे साथ वो तो नहीं करोगे ना? क्या बकती हो तुम? नहीं, वो रीटा कह रही थी कि आजकल के लड़कों से शादी से पहले बच के रहना चाहिए। What do you mean बच के रहना? तुम बड़ी भोली उठी ना। अरे मैं तुमसे पहले शादी करूंगा, शादी के बाद मैं तुमसे। तब भी नहीं, पहले कबीर चाचा को आ जाने दो। कबीर चाचा? हाँ, मेरा दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं। वो कितने सालों से परदेश में है। वो मुझे यहाँ की रानी साहिबा के भरोसे छोड़ गए हैं। उनकी चिट्ठी आई थी कि इन दिनों वो कभी भी यहाँ आ जाएंगे और मुझे सरप्राइज देंगे। नॉट बैड। 10 साल बाद कबीरा जेल से छूटकर अपने शहर आया। हाथ कोई फर्क नजर नहीं आया। एक फर्क है कबीर बादशाह, जेल जाने के बाद तुसी छा गए, लोग आपके नाम के चर्चे कर रहे हैं। जेल जाने के बहुत फायदे हैं दाया। आजकल रानी साहिबा कहाँ है? विदेश यात्रा पर गई है। और हमारी पिटिया रानी टीना? स्कूल में दिल लगा के पढ़ रही है और हर महीने उसका खर्चा हम रानी साहिबा से वसूल कर रहे हैं। अरे मैंने भी तो रानी साहिबा की वजह से 10 साल जेल में सड़ के काटे हैं। एक गड़बड़ हो गई है बादशाह। क्या? रॉक्सी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम जो उसे अपना मकान कर्की में रहने के लिए दे गए थे ना, उसके ऊपर उसने कानूनी कब्जा कर लिया और उसे दारू का अड्डा बना दिया है। प्यार मोहब्बत में तो हम तन मन जान लुटाया, धोखा दे दे दोस्त को। अब देख कबीरा आया। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। आजकल के जमाने में दूसरों का एहसान लोग 2 ही दिन में भूल जाते हैं, और ये तो फिर पुरानी 10 साल की बात है। पैसे कर्ज चुकाने वाले की याददाश्त अक्सर कमजोर हो जाती है। फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में याद दिला देता हूँ। गलियों में पैदा होने वाला ये लावारिस एक नेक मुसलमान को टोकरी में मिला, और न जाने क्या समझकर उसने मेरा नाम कबीर रख दिया। मुसलमान के यहाँ परवरिश रही, हिंदुओं से दोस्ती रही, और शक अंग्रेजों जैसे रहे। लेकिन मैं वो कबीर नहीं जो कि इंसानों का इंसान था और एक सच्चा संत फकीर था। मैं तो कबीर बादशाह हूँ, कबीर बादशाह, क्योंकि अल्लाह का एहसान मंद है और तुम जैसे हैवानों के लिए शैतान। अरे भोंदू, जब मैंने तुझे मकान दिया था तब तो मुझे अपना दोस्त समझा, और आज मैं अपना ही मकान तुझसे वापस मांगने आया हूँ तो तू मुझे दुश्मन सोचने लगा। कबीर बादशाह, ये सवाल मुझसे नहीं कानून से पूछो। अब इस जगह का मालिक रॉक्सी है। जो संतों की बात न माने वो परसों पछताए, जिस जिस राह से गुजरे तिस तिस जूते खाए। वाह कबीरा वाह,
कबीरा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? डू नॉट टॉक। धमकी और चैलेंज तो डरपोक लोग देते हैं रॉक्सी। मैं कल सुबह 6:30 बजे अपना मकान वापस लेने आ रहा हूँ। इससे पहले तुम अपना इंतजाम कर लो। चलो दाया, चलो बाया। ये तो सीधे सीधे उल्टी बात कर गया। गुल्लू, देखो, तुम लोग अपने आदमियों को जमा करके सुबह 6:30 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाना। इस कबीर को अगर मैंने फकीर नहीं बनाया तो मेरा भी नाम रॉक्सी नहीं। पुलिस? तो इसका मतलब है कि रॉक्सी ने पुलिस का सहारा लिया है। तो फिर हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया गया? कबीरा से डर गया। अरे अरे, पुलिस तो हमारे तरफ आ रही है। जग्गू चलो। देखा मेरे लाल, ये सब है इस वर्दी का कमाल। ऊपर कबीरा कर रहा है धमाल। वक्त के हम पाबंद हैं, करो न हमसे वैर। कबीर बादशाह जो आ गए, मनाओ तुम अपनी खैर। कबीरा, पहुंचा दूंगा ये बोतलें रॉकी साहब के घर। इतना मत मार कबीरा, हो जाएगा वो अंजर पंजर। अंजर पंजर, ये भी तो है साला सुअर कंजर। हाँ। बस बादशाह बस। गुरुजी, इतने दोहे मत सुनाइए कि कथा ही समाप्त हो जाए। ये मास्टर तो बाल बच्चे वाला है। बाल बच्चे वाला है? ये किसे मालूम? हमें मालूम। मुझे मालूम नहीं था। अगर ये बाल बच्चे वाला है तो फिर इसे ले चलो अस्पताल। दाया भाया, तुमने टीना बिटिया को तो मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बस यही बताया कि ईश्वर ने तुम्हारे चाचा को हिंदुस्तान का वास्को डिगामा बनाया, जिसे सरकार ने 10 साल अराउंड द वर्ल्ड घुमाया। मैं तो टीना बिटिया की शक्ल भी भूल गया। चाचा, 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 आप शायद मेरी शक्ल भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूली। मुझे आपकी सब चीजें मिलती रही, प्रेजेंट्स, गिफ्ट, एवरीथिंग। पैसे भी मिले, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूँ। मुझे आपकी एक भी चिट्ठी नहीं मिली। अरे बेटी, एक देश से दूसरे देश घूमता रहा, सरकारी जिम्मेदारी का काम था ना, अब आ गया हूँ। और मैंने प्रिंसिपल साहब से कह दिया है, अब मेरी बेटी हॉस्टल में नहीं, मेरे साथ ही रहेगी। आपके पास? हाँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। चाचा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना? बड़ी हो गई? मेरी बेटी तो इससे भी बड़ी हो गई है। मेहरबान, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो मेरी बेटी के लिए देख लीजिए, क्योंकि उसकी शादी की फिक्र मुझे खाए जा रही है। क्यों? चाचा, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं बेटी। मुझे मालूम है, मेरे लिए गिफ्ट लाए ना? नहीं। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे दिखाइए प्लीज। लगता है तुम्हारे चाचा अभी भी तुम्हें बेबी समझते हैं। ये रहा तुम्हारा तोहफा। क्या है? चाचा ने समझा कि मैं अभी तक वैसी की वैसी छोटी ही हूँ। तू सही तो समझा। अकल के डिपार्टमेंट में तो आप अभी तक छोटी ही हैं। नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आप बड़ी हो गई? चलिए हम भी देखें कितनी बड़ी हो गई आप। छोकरी खूबसूरत है रे। बाबूजी, छोकरी इधर भेज दो। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है? अच्छा, तो एक और बाकी है। घबराओ मत बहना, कबीरा का है कहना। Stop it, you stupid idiot! क्या कर रहे हो? ये मेरे चाचा
चाचा। नॉट बैड। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मुझे हाथ मिलाओ दोस्त। बच्चे अभी तक कच्चे हो दोनों, तब इतना भी नहीं समझे कि तुम हमें नहीं मार रहे थे, हम मार खा रहे थे। फाइटर्स एसोसिएशन, तुम्हारा ड्रामा खत्म, अब फूटो। खैर, हमें तुम्हारा हीरो पसंद आया। फाइट के लिए ताकत की ही नहीं, जिगर की भी जरूरत होती। तुम्हारा नाम? मोंटी। काम? जी गाना गाता हूँ। गाना तो मैं भी गाता हूँ। काम क्या करते हो? चाचा ये बॉम्बे में बहुत बड़ा सिंगर है। दोनों टप। सिंगर तो सभी होते हैं, रोटी रोजी का क्या इंतजाम है? जी इसे गाने से चलता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। नॉट बैड, भगवान को भी मानता है। जी, तुम टीना से प्यार करते हो? जी हाँ। शादी का इरादा है या सिर्फ गाने गजल तक का ही साथ है? जी, जीवन साथी बनाने का इरादा है। दाया बाया? यस सर। जो लड़का लड़की की करे हिफाजत, उसको शादी की है इजाजत। चाचा। थैंक यू वेरी मच सर। डर नहीं। कबीरा, क्या उम्र है तुम्हारी? जी ये कोई 21 बरस का हूँ जी। लेकिन देखने में ये अबोध बालक 16-17 का लगता है। अरे प्यार में तो बूढ़ा भी जवान लगता है। लड़की शिरीन और लड़का फराज लगता है। बच्चों, तुम लोग कबीरा के इम्तिहान में पास हो गए। अब तुम लोग जाकर गाना वाना गाओ, यानी कि डू इट सॉन्ग, यानी कि जुगल गान। चलो ना मोटी, जल्दी चलो चलो। दाया बाया? यस सर। ये दोनों जहाँ भी जाएं, तुम दोनों इनके साथ साथ रहो, यानी कि सेंसर।